कठुआ में जिस नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, उस मामले को लेकर के पीड़ित परिवार सामने आया था। नाबालिग बच्ची के पिता ने ये कहा था कि उन्हें इंसाफ चाहिए, उनकी बच्ची के साथ जो हुआ है उसका इंसाफ उसे मिलना चाहिए। उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें डराने का प्रयास किया जा रहा है। ये भी एक मांग की गई थी कि परिवार के लिए सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाए ताकि परिवार सुरक्षित रह सके। जिस तरीके से उन पर प्रेशर हो रहा था, उन लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा था, ये सारी घटना आप सबने देखी। उसके बाद एक बड़ा प्रदर्शन कठुआ में हुआ था। प्रदीप अम्बेडकरी इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे और कई सारे संगठन उनके समर्थन में वहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद उन लोगों को हिरासत में भी लिया गया था, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, पुलिस ने डिटेन किया था उन सबको। उसके कुछ घंटे के बाद हालांकि उन्हें छोड़ दिया गया था। उसके बीच में पुलिस ने यह दावा किया था कि आरोपी बड़ी जल्दी हिरासत में होंगे, तो पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया था, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। अब यह सोचना है कि पुलिस ने इस सारे मामले को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया। आखिर इतने बड़े घटनाक्रम को इतना लाइटली कठुआ पुलिस क्यों ले रही है, ये एक बड़ा सवाल है। कारण क्या है और इस सब के पीछे की वजह क्या हो सकती है, और आरोपी को बचाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा। ऐसे क्या सब लगाए जा रहे हैं। परिवार भी अब ये कहने लगा है कि किसी तरीके से आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। 3 दिन का टाइम पुलिस ने परिवार से मांगा था। पीड़िता के पिता और परिवार से पुलिस ने 3 दिन का टाइम मांगा था। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों से 3 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन आज 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और इंतजार है कि आरोपी कब पकड़ा जाएगा। इसी बीच में अब दोबारा से कठुआ में प्रदर्शन शुरू हुआ है, और जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है वो प्रोटेस्ट अंबेडकर सेना मूल निवासी ने शुरू किया है, और प्रदीप अम्बेडकरी और उनके साथ में जो संगठन उनके समर्थन में है वो लोग प्रोटेस्ट दोबारा उन लोगों ने शुरू किया है। और अब उनकी मांग क्या है और किस तरीके से ये प्रोटेस्ट जो है वो काम करेगा, प्रोटेस्ट किस तरीके से प्रेशर बिल्ड करेगा, ये जानने के लिए प्रदीप अम्बेडकरी जो है वो हमारे साथ लाइन पर हैं। उनसे जान लेते हैं कि अब जो प्रोटेस्ट शुरू किया है ये प्रोटेस्ट कब थमेगा, या फिर एक ही दिन के लिए ये प्रोटेस्ट हुआ था। प्रदीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आपका। धन्यवाद साहब जी, आपके आरटी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमेशा समय समय पर हमारी आवाज उठाते रहते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप भाई, मुझे एक चीज बताइए, आज जो प्रोटेस्ट रखा गया आप लोगों की ओर से, उस पर एक स्लोगन लिखा गया था, जो पोस्टर वहां पर था, एक बैनर था कि कठुआ की बच्ची कर रही पुकार, कहाँ चौकीदार, मैं वो शब्द नहीं कह सकता, तो ये लिखा गया था उस पर। तो ये पोस्टर जो मैं जनता को दिखा देता हूँ, जो पोस्टर था, जिस पोस्टर को वहां पर लगाया गया था, ये देखिए प्रोटेस्ट जो था वो चल रहा है, और यहाँ पर इनके समर्थक जो थे वो आज बैठे हुए थे, और पुलिस प्रशासन से फिर से वही मांग है कि दुष्कर्म के आरोपी जो हैं उन लोगों को पुलिस गिरफ्तार करे। और एक बैनर जो है वो पीछे लिखा हुआ है, कठुआ की बेटी रही पुकार, कहाँ मर गए चौकीदार, कठुआ की बेटी को इंसाफ दो। अम्बेडकर सेना मूल निवासी और जन जागृति मंच इस प्रदर्शन को कर रहे थे और काफी सारे लोग इनके साथ थे। जी प्रदीप भाई, मुझे एक चीज बताइए, आप कितने दिन हो गए हैं इस सारे घटनाक्रम को, और एफआईआर 5 जनवरी को जो है दर्ज होती है, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है? साहब जी, सबसे पहले तो जब हमारे संज्ञान में ये मसला आया 6 तारीख को, क्योंकि 5 तारीख को जब ये एफआईआर होती है 5 जनवरी को, और 6 जनवरी को हमारे संगठन को उन्होंने अप्रोच की, परिवार वालों ने, कि एफआईआर होने के बाद जो अपराधी था वो शरेआम कॉलेज के बाहर घूम रहा था, लेकिन पुलिस को जब वो कह रहे थे पकड़ने के लिए, लेकिन पुलिस उसको पकड़ नहीं रही थी। तो हमें बहुत अचंभा हुआ पहले तो कि जब एक गैंग रेप हुआ, और गैंग रेप करने के बाद भी अपराधी बिल्कुल एसपी ऑफिस से महज 500 मीटर की दूरी पर घूम रहा है। तो हमें जो बहुत अचंभा लगा, उसी वक्त हमने प्रशासन से बात की जब, तो प्रशासन ने उसको भगाने में, जो मैं आप सीधा कहूंगा कि प्रशासन ने उसको भगाने में मदद की, क्योंकि अगर उसको पकड़ना चाहते तो एफआईआर होने के बाद परिवार को ये आश्वासन दिया जा रहा था कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं,
मुझे आज तक समझ नहीं आई। हम भी काफी सालों से जो है मिशन से जुड़े हुए हैं, और जहां पर अगर किसी की नॉर्मल सी लड़ाई हो जाती है तो उनके परिवार वालों को उठाकर ले जाते हैं, अगर कोई अपराधी घर पे नहीं मिलता। जहां पे एक बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है और उसके बाद भी जो पुलिस है वो ये चीज कह रही थी कि हमें अभी इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसके बाद उसको पकड़ेंगे। फिर हमने पुलिस के साथ राब्ता बनाया, उच्च अधिकारियों के साथ राब्ता बनाया कि जो बच्ची को इंसाफ देने के लिए जो अपराधी है उनको पकड़िए। लेकिन पुलिस ने 5 तारीख से लेके 17 तारीख तक बस यही 2 दिन बाद पा जाएंगे, 3 दिन बाद आ जाएंगे, 2 दिन बाद, मतलब हमें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देते रहे। जैसे ही हमने 17 तारीख को कॉल की, प्रोटेस्ट की, और 18 तारीख को सुबह एक जो अपराधी था उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है। उसके बाद आपने देखा 18 तारीख को हमने जब कठुआ में एसपी ऑफिस के बाहर, एसएसपी ऑफिस के बाहर, वहां पर एसएसपी साहब का पुतला भी जलाया हमने, और वहां पर जब प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने हमें मतलब वहां से खदेड़ने के लिए, क्योंकि हमेशा जो प्रशासन, खास कर मैं कठुआ की बात करूं तो प्रशासन जो है, जो अंबेडकर राइट संगठन है उनको दबाने का काम करता है। ये मुझे समझ नहीं आती कि प्रशासन को क्या ऊपर से कोई बीजेपी का या आरएसएस का कोई डर है जो अंबेडकर राइट संगठनों को चलने नहीं देते, और जब भी हम सड़कों पर प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो ये हमें डिटेन कर लेते हैं। अगर उससे थोड़ा पीछे की बात करें तो हमें उठाकर ले जाकर हम पर एफआईआर कर दी। और ये मुझे समझ नहीं आता, हम अपने हकों के लिए वहां पर लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बेटी को इंसाफ दो, आप अपराधी को पकड़ नहीं रहे हो, अपराधी को भगाने का काम कर रहे हो। और उसके बाद जब ये दूसरा अपराधी पकड़ा गया, उसके बाद भी इसको भी आज नियर अबाउट 1 महीना होने को जा रहा है। 1 महीने के बाद भी अब जो तीसरा मेन अपराधी जो है, जिसकी गाड़ी जूझ हुई थी, जिस गाड़ी में उस बेटी को जबरदस्ती उठाकर लेकर उसकी लेकर जाकर जहां पर उसके साथ रेप किया, बलात्कार किया, वो जगह भी इस अपराधी की थी जिसको पुलिस नहीं पकड़ रही है। और उसका बिल्कुल कॉलेज के अपोजिट एक कैफे है, वो भी खुलेआम धड़ल्ले से चल रहा है। जब हम प्रशासन से बार बार कहते हैं कि कम से कम उसका जो कैफे है उसको तो बंद करवाओ, क्योंकि जब परिवार वाला जो देखते हैं कि जे इस कैफे वाले ने हमें लेकर हमारी बेटी के साथ ऐसे कराया तो वो धड़ल्ले से चल रहा है, इसका मतलब प्रशासन कहीं ना कहीं उनको खुली छूट दे रहा है। प्रशासन लेकिन प्रदीप भाई एक सवाल ये है, परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई गई क्योंकि परिवार ये कह रहा था कि उन्हें खतरा है? सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने एसएसपी साहब को लिखित में एप्लीकेशन दी है परिवार वालों को साथ लेकर। तो उस वक्त हमारा जो एसएसपी साहब का ये कहना था कि हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें परिवार को कोई खतरा नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ दिन के बाद जब हमने एप्लीकेशन दी, क्योंकि हमें डर था कि जो अपराधी है वो कहीं ना कहीं जो नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, और उसके बाद वही हुआ। उनके जो अपराधियों के रिलेटिव है, उन्होंने जो हमारी विक्टिम, हमारी बहन है जिसके साथ रेप हुआ है, उसके चचेरे भाई की दुकान पर जाकर वो पथराव करते हैं। जब पथराव करते हैं फिर वही अपराधी जो है उनके कजन जाकर उन पर पथराव करते हैं और उनको खुलेआम गालियां देते हैं कि आप लोग हमारा जो बगाड़ना बगाड़ लो, हमने जो किया है। देखो उनके हौसले देखो, पहले बलात्कार कर रहे हैं और बलात्कार करने के बाद पथराव कर रहे हैं, तो उसमें उनके हौसले जो कितने बुलंद होंगे। और उस केस में हमने एफआईआर करवाई, वो भी SC/ST एक्ट में एफआईआर हुई, क्योंकि उन्होंने खुलेआम वहां पर जो गालियां देकर गए कि हम राजपूत होते हैं, हम महाशय चमार SC/ST लोगों को कुछ नहीं मानते हैं, आपकी बहु बेटियों के साथ ऐसा ही होगा। जब ये एप्लीकेशन हुई, वो एफआईआर भी हुई है। उस एफआईआर होने के बाद भी जिन्होंने पथराव किया है वो खुलेआम घूम रहे हैं। एसपी ऑफिस के बाहर वो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। और प्रशासन को जब हमने कहा कि ये अपराधी तो आपके ऑफिस के बाहर है, तो उनको तब भी पकड़ा नहीं जा रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रही है प्रशासन किसके दबाव में बलात्कारियों को बचाने का काम कर रहा है, क्योंकि बीजेपी की जो सेंटर सरकार है वो तो पहले ही बलात्कारियों के हक में है। वो बलात्कारियों को हार पहनाकर उनका स्वागत करती है जब जेलों से आते हैं। तो ये जो हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस है, ये कहीं ना कहीं सेंटर के इशारे पर चलती है। तो मुझे लगता है यही काम जो कठुआ में करवाने जा रहे हैं, जिसको हम हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी जो पुरजोर प्रशासन से मांग रही
थी कि तीसरा अपराधी पकड़ो, इन्होंने नहीं पकड़ा। फिर हमें फिर वही जो रवैया था वो अपनाना पड़ा। आज हमने कठुआ के मुखर्जी चौक में जो धरना प्रदर्शन था वो आज फिर से शुरू कर दिया है। ये धरना जो हम है रेगुलर 23 तारीख तक हमने जो अल्टीमेट प्रशासन को दिया है कि 23 तारीख तक अगर आप लोग उसको रेस्ट करते हो और इसके लड़की के परिवार वालों को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम 24 तारीख को दोबारा सड़कों पर आकर जो है नेशनल हाईवे है उसको जाम करने का काम करेंगे। और आपके माध्यम से मैं जितने भी हमारे अंबेडकर राइट संगठन है, जहाँ हमारे रहबरों के नाम पर संगठन बने हुए हैं, चाहे वो गुरु रविदास महाराज के नाम पर है, वाल्मीकि महाराज के नाम पर है, जहाँ बाबा साहब के नाम पर है, जहाँ इंसाफ पसंद जितने भी लोग हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। नहीं तो हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह के जो दुष्कर्म है वो होते रहेंगे। और दुष्कर्म होने के बाद जो लोग पथराव कर रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो उनके हौसले कितने बुलंद होंगे जो इस तरह से पथराव भी कर रहे हैं। इसलिए हमने मजबूर होकर दोबारा जो है धरना आज से स्टार्ट किया था है। और जो 23 तारीख तक का हमारा लगातार जो धरना है सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मुखर्जी चौक में रहेगा। प्रदीप भाई, ये पथराव की बात जो आप कर रहे हैं ये कब हुआ है? परिवार के ऊपर जो ये अटैक करने वाले लोग थे ये कौन हैं और इन्होंने कब ये अटैक किया है? जी सर, अटैक हुआ है आज से कुछ 10 दिन पहले। आज से 10 दिन पहले नियर अबाउट को 7-8 तारीख को ये हुआ है। और 7-8 तारीख को रात के 8 बजे के करीब जो लड़का अपराधी है जिसने बलात्कार किया है उसके चाचा का लड़का है और उसके चाचा के 2 लड़के हैं, एक उनका कोई साथी और है, 3 लड़के दुकान पर आते हैं। और दुकान पर आकर पहले उसके चाचा को बुलाते हैं बाहर। तो जब वो बाहर जाता है तो वो पूछता है, हाँ जी बताओ जी क्या गया था, आपने हमारे लड़कों को जो फंसाया है, अब आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आपको तो मार देंगे, आप ऐसे लोग होते ही ऐसे हो, आप लोगों को आप हमारे राजपूतों से पंगा ले रहे हो। जहां पर हमारी उन्होंने इतना उनको जातिवादी डराने की बात की तो उसने कहा कि देखो मैं लड़की का चाचा हूँ लेकिन मैं नहीं, उसका जो बाप है वो खुद चाह रहा है कार्रवाई करवाने के लिए, वो किसी संगठनों के पास गया है तो वो कर रहे हैं। हमें अगर आपने कहीं देखा है, अगर प्रोटेस्ट में देखा है, कहीं देखा तो आप बताओ। उसने फिर भी डरते हुए ये बातें कही और उसके बावजूद भी उसने उनको धक्का दिया, धक्का दे के नीचे गिराया और पत्थर उठाकर उसको मारने लगे। उसने साइड पर होकर जब अपनी जान बचाने का बहाकर वहां से तो काम किया तो उसकी दुकान के ऊपर शटर जो लगे हुए हैं वहां पत्थर के निशान है। और वहां पर जब प्रशासन के अधिकारी आते हैं तो वो ही बस ठंडे बस्ते में डालने वाली FIR होने के बाद भी उनको नहीं पकड़ रहे हैं। तो ये हमारी समझ से बाहर है कि अपराधियों को बचाने के लिए पुलिस जो है पूरा जोर लगा रही है। अगर पुलिस चाहे तो वो अपराधी को पकड़ने के लिए, क्योंकि उसके मतलब ऐसे सूत्रों के हवाले से जो प्रशासन हमें बार बार कह रहा है कि हो सकता है वो विदेश भाग गया है, तो उसकी जो गाड़ी चूज हुई है वो भी विदेश तो नहीं चली गई। उस गाड़ी को पकड़ने के लिए क्यों नहीं जा रहे, उनके परिवार वालों को क्यों नहीं बुला रहे? मेरा प्रशासन से बार बार यही गुजारिश रहती है कि आप छोटी से छोटी बात होते हो तो परिवार वालों को पूरा दिन लाकर थाने में बिठा देते हो। अब आपको क्या साफ सुन गया है, अब आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि ये एक दलित की बेटी है, इसलिए ये जो जातिवादी जो जहां पर बनाने की उनकी वो चल रही है, इनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। और मैं आपके माध्यम से कठुआ का जो हमारा MLA है मैं उससे भी अपील करना चाहता हूं कि आप भी इस गहरी नींद से जाग जाइए, क्योंकि आप रिजर्व सीट से MLA बने हैं। आपने SC ST लोगों का जो है वो हक खाकर आप अगर किया, अगर आप उन लोगों की बात नहीं करोगे तो कौन करेगा? और जहां से जो MP है मैं उसको भी कहना चाहता हूं कि आप भी नींद से जागिए। और खास करके ये जो बेटी है जो जसरोटा कंस्टिट्यूंसी की आती है वहां का जो MLA है जसरोटिया, मैं उसको भी कहना चाहता हूं कि आप भी जांच-बाज से ऊपर उठकर इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए जो है जदोजहद करो, ताकि किसी बेटी के साथ ऐसा कोई कुकर्म ना हो सके। लेकिन प्रदीप भाई, अब सवाल ये है कि जिन लोगों ने पथराव किया वो लोग जो है आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, उसके बावजूद अभी तक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। बिल्कुल सर, बाई नेम हमने दिया हुआ है वहां पर, जो जिसको उन्होंने मारा उनके चाचा ने बाई नेम लड़कों के नाम लिखवाए हुए हैं। और FIR होने के बाद वो भी SP ऑफिस में घूम रहे हैं। यही तो
समझ से बाहर आ रहा है कि पुलिस कैसे काम कर रही है और क्यों बचाना चाहती है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। जो आरोपी फरार है उसका नाम क्या है साहब? जगदीप। जगदीप जो है वो फरार है, तो अभी तक जगदीप नाम का आरोपी जो बलात्कारी है वो फरार है, और जो दूसरी एफआईआर हुई है पथराव वाली वो भी शरेआम घूम रहे हैं। तो पुलिस आखिर कर क्या रही है? पुलिस क्यों उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर रही? जब आप लोग ये पूछते हैं तो पुलिस क्या कहती है? जब भी हम थाने में जाकर जो आईओ है हम उनसे जाकर जब बात करते हैं, क्योंकि इसमें एसएस टिकट लगा हुआ है, तो डीएसपी साहब जो है इसके आईओ है, तो जब हम वहां पर जाकर उनको पूछते हैं तो बस वही कह रहे हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम उनको कहते हैं ठीक है आप इन्वेस्टिगेशन करिए, जो करना है करिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछने नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ ये पूछने आए हैं कि अपराधी को कब पकड़ोगे। तो बस वही हम है नहीं, अब देखते हैं करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कोई जादूगर तो है नहीं पकड़ लेंगे। तो ये अगर जादूगर नहीं है तो घर में जाकर बैठ जाए। प्रशासन को जो पावरें मिली हुई है, इनके पास इतनी फोर्सेस है, इतने सोर्सेस है कि कैसे किसी को, वो अपराधी जो है वो फोन भी घर पे कर रहा है, हर चीज हो रही है। इवन देन वो परिवार वाले मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो उसको बचाने के लिए आप पैसे ले लो या ये कर लो। तो हमने जब उनको भगाने के काम कर रहे हैं तो क्या पुलिस के साथ वो टाई अप नहीं कर रहे होंगे? मैं तो सीधा कहना चाहता हूँ कि जो पैसे हमें देने की बात कर रहे हैं उसने प्रशासन को कितने पैसे दिए होंगे कि हमें जो है मौका दो भागने के लिए। तो मुझे तो कहीं ना कहीं पुलिस पर जो है ये शक होता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ दाल में काला है। हम इसकी पुष्टि नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि हमें शक रहता है कि पुलिस प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं किसी लालच में आकर जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। जब जो प्रशासन के जो उच्च अधिकारी है उनकी कहीं ऊपर बीजेपी की जो सरकार रही है, उनकी हमेशा से बहु बेटियों जो भी दबे कुचले लोग हैं उनके साथ ऐसी हरकतें करने का जो काम करती रहती है, तो उनके इशारे पर कहीं ऐसा ना हो रहा हो। तो इसलिए मैं अपने समाज से बार बार अपील कर रहा हूँ कि इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए 24 तारीख को हमने कठुआ में एक बड़ा प्रोटेस्ट रखा है। उसमें सभी संगठन जो है उनको मैं अपील करता हूँ वहां पर आए, क्योंकि हमने जो पिछले बार भी प्रोटेस्ट किया था, हमने खुद अपने संगठन का भी जो था उस प्रोटेस्ट में हमने कोई बैनर वगैरह नहीं लगाया था। अभी जो हमारा रोज का धरना चल रहा है उसमें हमने संगठन का लगाया हुआ है, लेकिन जिस दिन हम दोबारा बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे सभी संगठनों से अपील कर रहे हैं, तो उस दिन भी हम ये नहीं कि कोई अम्बेडकर सेना करेंगे, हम सब लोग मिलजुल कर करेंगे। उसमें सब लोग जो मानने होंगे वो वहां पर सिर्फ प्रदीप अम्बेडकर ही नहीं, सभी लोग जो है उस बेटी का भाई बनकर वहां पर जो है वो सहयोग करें। लेकिन प्रदीप भाई, आपने एक गंभीर आरोप लगाया है कि जो आरोपी हैं, जिन लोगों ने गैंगरेप किया है, जिनके ऊपर ये आरोप हैं, उनके परिवार ने आपको अप्रोच किया है खरीदने के लिए, सौदा करने के लिए? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे ऑफर दिया गया है कि 25 लाख रुपया आपको दे देते हैं। उन्होंने मतलब वही है ना कि डायरेक्ट नहीं आते हैं, वो हमारे समाज के जो गरदार लोग होते हैं उनको घर पर भेजते हैं। तो जब मेरे घर पर कोई आया तो मेरे साथ चाय पीने जब बैठा तो मुझे कहते कि ऐसे ऐसे मैं इस केस में आया। मैंने कहा कि हो सकता है जी हमारे हक में कोई बात करना चाहता हूँ, तो परिवार वाले को तो आपके लिए वो कह रहे हैं 20 से 25 लाख आपको दे देते हैं और 50 से 60 लाख जो है वो परिवार को दे देते हैं, सिर्फ एक जो अपराधी है उसको निकालने के लिए। आप एक अपराधी को निकालने के लिए कोशिश करो तो हम आपको पैसे दिलवा देंगे। जब मैंने परिवार से भी इस बारे में बताया कि मुझे ऐसे कहा जा रहा है और आपके लिए ऐसे पैसों की ऑफर दिए रहे, तो उनका सीधा यही कहना है कि हम घर में आधी रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उनको हम सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। तो यही हम उम्मीद करते हैं सभी से कि अगर आप सब लोग साथ चलकर साथ दोगे तो बेटी को इंसाफ मिल सकता है। अन्यथा हम 100, 200, 500 लोग इकट्ठे कर जब बात करते हैं तो जो कठुए का खास करके प्रशासन है ये गूंगा बहरा है, ये सुनता नहीं है। इसको सुनाने के लिए आपको इकट्ठे होना पड़ेगा। ठीक है प्रदीप भाई, बात करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रदीप अम्बेडकर ही हैं। अम्बेडकर सेना मूल निवासी संगठन ये चला रहे हैं और कठुआ के अंदर आप देखिए एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, आरोपी फरार हो जाते हैं और 2 आरोपियों को तब पकड़ा जाता है जब पीड़िता का पिता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। उसके बाद 2 आरोपियों को पकड़ा जाता है, लेकिन एक आरोपी जगदीप जिसका नाम है वो फरार है। अब जगदीप को पकड़ने के लिए
अंबेडकर सेना मूल निवासी संगठन जो है वो प्रेशर बिल्ड कर रहा है और लगातार प्रदर्शन कर रहा है। अब अंबेडकर सेना मूल निवासी के जो प्रधान हैं प्रदीप अंबेडकरी, उन्हें खरीदने का ऑफर दिया गया है। अब सोचिए कि कैसी मानसिकता है। एक नाबालिग बच्ची का रेप होता है, उसके परिवार को खरीदने की कोशिश की जाती है और जिस संगठन ने उस परिवार की मदद की, आरोपियों को अरेस्ट करवाने की मांग उठाई, उस व्यक्ति को भी खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। और जो लोग प्रयास कर रहे हैं, सोचिए उनकी मानसिकता कैसी हो कि इतना जघन्य अपराध किया, नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और आरोपी को बचाने के लिए संगठन तक को खरीदने की पेशकश कर दी गई और 25 लाख रुपए तक संगठन के प्रधान को देने की बात कह डाली। आप सोचिए कैसी मानसिकता है। और पुलिस की ये देखिए कितनी बड़ी नालायकी है कि पीड़ित परिवार सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा की मांग पहले दिन से कर रहा है, अभी तक उस परिवार को सुरक्षा जो है वो नहीं दी गई। उस परिवार को अभी तक खतरे के साए में जीना पड़ रहा है। उस परिवार को किसी भी तरीके की सुरक्षा का बंदोबस्त करके नहीं दिया गया। जबकि जो भी प्रदीप अंबेडकरी जी ने बताया है, उन्होंने साफ कहा है कि परिवार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, परिवार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन पुलिस इंतजार शायद कर रही है किसी बड़ी अनहोनी होने का, इसीलिए अभी तक परिवार को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। जबकि उसके बाद पीड़िता के चाचा के दुकान पर आरोपी के रिश्तेदार जाते हैं, पथराव करते हैं, उसे पीटते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, गालियां देते हैं, जाति सूचक शब्द कहते हैं। उनके ऊपर भी उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया और उनके ऊपर भी एफआईआर जो है वो दर्ज हुई, लेकिन पुलिस उन्हें भी नहीं पकड़ रही। वो एसपी ऑफिस के बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। अब सोचिए किस तरीके के हालात जो हैं वो कठुआ के इन दिनों बने हुए हैं। जो खबर हमारे तक पहुंची है, जो प्रदीप अंबेडकरी बता रहे हैं, उस खबर की अगर उनकी बात अगर ये माने जो वो जो कह रहे हैं, तो ये सोच करके हैरान होना पड़ेगा कि एक पीड़िता, उसका परिवार हरास हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हुआ बच्ची के साथ, आरोपियों को पकड़ने की बजाय एक आरोपी को बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? इतना समय इस केस में क्यों? और परिवार की सुरक्षा का बंदोबस्त क्यों नहीं हो रहा? और खुलेआम उनके परिवार पर जब उनके चाचा पर, पीड़िता के चाचा की दुकान पर ये लोग पहुंचते हैं, उनके रिश्तेदार, आरोपी के रिश्तेदार जब पहुंचते हैं, वो हमला कर देते हैं। जगदीप के रिश्तेदार जब वो हमला कर देते हैं, तो हमले के बाद आप सोचिए कि वो जो पीड़िता का चाचा है वो ये तक कहने के लिए मजबूर होता है कि वो प्रोटेस्ट में भी नहीं गया। आप सोचिए किस कदर का डर है। एक तो नाबालिग बच्ची का रेप हुआ, सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके बाद उनके परिवार को दबाने का प्रयास हो रहा है, उन लोगों को पीटा जा रहा है, पथराव किया जा रहा है उनकी दुकान के ऊपर। हालांकि देखिए चाचे, उसका जो बच्ची का चाचा है पीड़िता का, उसके अंदर कितना डर है। वो अपनी भतीजी के इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट तक में शामिल नहीं हुआ। और हम कहते हैं कि जम्मू के अंदर ऐसी हरकतें नहीं होती, और पुलिस मुखदर्शक बन के तमाशा क्यों देख रही है? 3 दिन का समय पुलिस ने मांगा था, लेकिन 1 महीने से ज्यादा हो गया है। पुलिस अभी तीसरे आरोपी को नहीं पकड़ पाई है, जगदीप को। अब यह कहा जा रहा है कि पुलिस के पास कोई जादू नहीं है। तो जब परिवार शिकायत लेकर के गया था, तो उस वक्त आरोपी को, तब तो खुलेआम घूम रहा था, उस वक्त पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं। अब प्रदीप अंबेडकरी और बाकी लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस की मदद से ही वो यहां से भाग पाया है। अगर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती तो ये नौबत ही नहीं आती। अब क्या जगदीप गिरफ्तार होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो कब होगा? क्या पुलिस प्रशासन ये बता सकता है? यहां तक कहा जा रहा है कि प्रदीप अंबेडकरी ये कह रहे हैं कि जगदीप की अपने परिवार के साथ टेलीफोनिकली बात हो रही है। तो फिर इतनी बड़ा कांड होने के बाद, इतना जघन्य अपराध होने के बाद अभी तक आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं पकड़ पा रही पुलिस? क्यों पुलिस अब अपना कानूनी डंडा नहीं चला रही?
अब खामोशी क्यों है, ये सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल प्रदीप अम्बेडकरी और उनके साथ कई संगठनों के लोग अब प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए हैं। 24 तारीख को दोबारा से कठुआ में एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, जिस प्रदर्शन में जम्मू कश्मीर में जितने भी संगठन हैं उन सभी संगठनों से ये अपील की गई है कि उस बच्ची को इंसाफ के लिए ये सब लोग वहां पहुंचे। आप सोचिए कि नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भी इस मुद्दे पर ट्वीट करते हैं और बड़े पदर पर आवाज उठाते हैं, बावजूद उसके भी आरोपी को नहीं पकड़ा जाता। अब ये सोचिए कि ऐसा हो क्यों रहा है और इस मामले को दबाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। जो बच्ची को इंसाफ दिलवाने का प्रयास कर रहा है उसे भी खरीदने की बात हो रही है और बच्ची के परिवार को तो खरीदने की प्रयास किए ही जा रहे हैं। लेकिन ये हौसला है उस परिवार का, बहुत गरीब परिवार है। मैंने उस पीड़िता के पिता से बात की थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कठुआ में, मैं वहां पर मौजूद था। मैंने उनसे बात की, उनका इंटरव्यू किया। बेहद गरीब परिवार है, लेकिन देखिए इंसाफ लेने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल है कब तक लड़ाई लड़ पाएंगे। अगर सहारा नहीं मिलेगा, कानून का सपोर्ट नहीं होगा, सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं होगा, आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे, उनके रिश्तेदारों के ऊपर हमले होंगे, परिवार को धमकियां आएंगी, इंसाफ दिलवाने के लिए जो संगठन लड़ रहे हैं उन संगठनों के जो प्रधान हैं उन्हें खरीदने का प्रयास किया जाएगा, तो इतना समय आरोपी को पकड़ने में क्यों लग रहा है। क्या इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? ऐसा क्यों? कब इंसाफ मिलेगा उस नाबालिग पीड़िता को, उसके पिता को और सारे समाज की उन बच्चियों को जिनके साथ ऐसा होता है। आप सोचिए, प्रदर्शन करने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है, हालांकि वो प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं कि एक सामूहिक बलात्कार हुआ नाबालिग बच्ची के साथ और उसके आरोपी जो हैं वो फरार रहते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ती नहीं है। 5 जनवरी को FIR दर्ज होती है, लेकिन आरोपी खुलेआम घूमते हैं। इंतजार, ऐसा लगता है इंतजार किया गया कि आरोपी भाग जाए। बहरहाल प्रेशर में आने के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन जगदीप अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है और जगदीप का परिवार और उसके रिश्तेदार लड़की के परिवार को और उनकी मदद करने वाले संगठनों को खरीदने या फिर धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास ही नहीं कर रहे, वो ये सब कुछ कर रहे हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम भी दे रहे हैं। ये सब प्रदीप अम्बेडकरी, जो अम्बेडकर सेना मूल निवासी के प्रधान हैं, उन्होंने ये सारी घटनाक्रम जो हुआ है और जो हो रहा है वो सब बताया है टेलीफोन पर, और हमने ये खबर आप सबके सामने रखी है। अब आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ये बताइए कि जम्मू में आखिर ऐसा क्यों चल रहा है, और इस खबर को अखबारों में, टीवी चैनल्स पर जगह क्यों नहीं मिल रही। क्योंकि ये बच्ची गरीब परिवार की है, बहुजन समाज की है, इस कारण, या कारण कुछ और हैं। आपको क्या लगता है कारण क्या होगा? इस मामले को दबाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? अपनी राय जरूर रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उस पीड़िता को और उसके परिवार को इंसाफ मिल सके। और आरोपी जो हैं, जिन पर अभी आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं, वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पाए और आरोपी जो है उन्हें जेल में डाले, और मुजरिम जो उस वक्त निकलेगा उनके खिलाफ जो कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, कानून को करनी चाहिए, वो हो। और ये तभी हो पाएगा जब जम्मू कश्मीर का आवाम, जम्मू कश्मीर के लोग उस पीड़िता के हक में खड़े होंगे। उस पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस पर प्रेशर बनाएंगे ताकि सुरक्षा मिल सके, उनके ऊपर कोई ऐसा हमला ना हो, उन्हें कोई खतरा ना हो। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।